सबसे पहले क्लास की जो सिस्टम है उस सिस्टम को समझाते हैं। क्लासेस ये ऑनलाइन लाइव होगी और ग्रुप क्लास होगा। ग्रुप के अंदर अंदर में 15 लोगों के आसपास होंगे। कुछ हमारे पुराने स्टूडेंट्स भी कभी कभी आ जाते हैं, तो कभी कभी बैच की साइड एक दो चार ऊपर नीचे हो जाता है। बट क्लासेस जो होगी लाइव होगी, इंटरेक्टिव होगी। मतलब आप लोगों का माइक फ्री होगा। कभी भी कोई चीज समझ में नहीं आया तो आप मुझसे उसी समय पूछ सकते हैं कि सर इसको दोबारा रिपीट कीजिए, दोबारा समझ। क्लासेस बिल्कुल लाइव इंटरेक्टिव होगी। हर टॉपिक में आपको समझाने की कोशिश करूंगा कि हाँ हर एक चीज को कैसे किया जाता है। साथ में रिकॉर्डिंग मिलेगी, प्रैक्टिस शीट मिलेगा, डेटा मिलेगा। और हर क्लास की वीडियो रिकॉर्ड की जाएगी। आफ्टर द क्लास आपको रिकॉर्डिंग मिलेगा जो कि नॉर्मल होगा, जिसको आप इजीली डाउनलोड करके अपने सिस्टम पे देख सकते हैं। अभी जो हमारी कन्वर्सेशन होगी वो भी रिकॉर्ड हो रही है। अब हम बात करते हैं सबसे पहले सिलेबस कि क्या हम पढ़ेंगे। तो अगर सिलेबस को सीखना जानना है तो आप एक काम कर सकते हैं, गूगल पे जाके सर्च कर सकते हैं आईपीटी एक्सेल स्कूल। जहां पे मेरी वेबसाइट दिखेगी iptindia.com। और मैं सिलेबस का जो पीडीएफ है वो भी आपको भेज देता हूँ, उसको देख लीजिए। तो iptindia.com के अंदर में जब कोर्सेज पे आप जाएंगे तो यहाँ सबसे नीचे जब आइएगा तो आपको दिखेगा पावर बीआई। इसी कोर्स की हम बात कर रहे हैं। पावर बीआई डेटा विजुअलाइजेशन, मतलब हम पावर बीआई के जरिए डैशबोर्ड्स वगैरह बनाएंगे। ये हमारा कोर्स स्ट्रक्चर है। कोर्स स्ट्रक्चर से पहले हम एक बार पावर बीआई को समझ लेते हैं कि पावर बीआई है क्या। सो पावर बीआई ये जान लीजिए कि पावर बीआई एक डेटा विजुअलाइजेशन टूल्स है माइक्रोसॉफ्ट का। जी हाँ, माइक्रोसॉफ्ट का एक अलग सॉफ्टवेयर है पावर बीआई। एक सॉफ्टवेयर जिसको आपको डाउनलोड करना होता है, सिस्टम में इंस्टॉल करना होता है, उसके जरिए यूज की जाती है। अब इसका काम क्या है? तो सबसे पहले हम आते हैं एक्सेल के ऊपर और एक्सेल में कुछ चीज आपको दिखाते हैं और हम फिर बताएंगे आपको कि क्या होता है। तो जैसे कि मेरे पास एक डेटा आया हुआ है, ये डेटा है। अब मुझे इस डेटा के ऊपर एक रिपोर्ट्स बनाना है। तो अगर हम कीवर्ड्स और बाकी चीजों की मदद से रिपोर्ट बनाए तो कुछ इस तरह से रिपोर्ट्स बनेगी जो कि आप देख पा रहे हैं, जो कि हर कोई समझ नहीं पाए। रिपोर्ट को एक सही तरीके से विजुलाइज करना ही मेन होता है। तो हमने डेटा लिया, डेटा को क्लीन किया, डेटा को प्रिपेयर किया, डेटा को एनालाइज एंड समराइज किया, एंड आफ्टर दैट डेटा को यहाँ पे विजुलाइज किया। और आप देख सकते हैं कि एक रिपोर्ट जो कि हर एक चीज समझा रही है कि हमारा टोटल सेल्स कितना हुआ, प्रॉफिट कितना हुआ, कितना परसेंट का मार्जिन है, जो मोस्टली टॉप सेलर स्टेट कौन से है, टॉप सेलर प्रोडक्ट कौन से है, हमारा ईयरली क्वार्टरली ग्रोथ क्या है, वगैरह वगैरह। और इंटरेक्टिव है कि अगर मैं कॉर्पोरेट सेक्टर में से रिपोर्ट देखना चाहूँ तो पूरी की पूरी रिपोर्ट कॉर्पोरेट सेक्टर पे जस्ट एक सिंगल क्लिक पे आएगा। तो ये चीज तो एक्सेल पे बनी है। अब इस चीज को बनाने में काफी ज्यादा टाइम, एफर्ट एंड नॉलेज की जरूरत पड़ी है। ऐसा नहीं कोई भी बना सकता है। लेकिन इसी तरह की रिपोर्ट को हम पावर बीआई में कुछ मिनट्स में बहुत ही कम एफर्ट के साथ बना सकते हैं। ठीक है, बहुत ही कम एफर्ट के साथ हम बना सकते हैं। देखिए, अब इस रिपोर्ट को बनाने में मुश्किल से 10 या 15 मिनट का टाइम लगता है। 10 मिनट में ये रिपोर्ट बने। तो सिंपल हमारा डेटा यहाँ पे आता है और इस डेटा को हमें क्या करना होता है? हमें इस डेटा को जस्ट ड्रैग एंड ड्रॉप करना। कि मैंने यहाँ से लिया और यहाँ से मुझे टोटल क्वांटिटी देखनी है तो इस पे पिक कर दिया। देखिए टोटल क्वांटिटी मुझे यहाँ पे दिखाना है कॉलम चार्ट में कि भाई मेरा कौन से प्रोडक्ट का कितना सेल्स है। सो हमने कॉलम चार्ट पिक किया। पिक करने के बाद इसको मैंने रिसाइज किया अपने हिसाब से और इसके ऊपर मैंने प्रोडक्ट को रखा और अपनी क्वांटिटी को रखा। सो ये प्रोडक्ट वाइज क्वांटिटी देखिए। ठीक है, सब जो भी पिक करेंगे मुझे देखना है कि मेरा टारगेट अचीव हुआ है कि नहीं। सेम आई आई टोटल क्वांटिटी हमने वैल्यू में डाला और टारगेट को मैंने मैक्सिमम में डाला। देखिए,
ये पता चला है टारगेट हमारा अचीव हो चुका है। टारगेट वैल्यू को मैंने एक बार यहाँ रख देता हूँ। ये बता रहा है कि टारगेट 485 का था और अपना अचीव 47 किया। तो देख सकते हैं सिंपल ड्रैग एंड ड्रॉप करते ही मुझे आ जा रहा है। अब क्वेश्चन दो चाहिए क्वेश्चन कि सबसे पहले इसकी जरूरत कहाँ पड़ती है और दूसरी इसमें हम क्या क्या सीखेंगे। सो बेसिकली पावर बीआई की जरूरत डेटा एनालिटिक्स की क्लास की जो जॉब्स होती है वो पे पड़ेगी। अब इसको प्रूव करने के लिए देखिए कई बहुत सारे लोग बोलते हैं कि सर मैं क्या सीखूं, मेरे भैया ने फलाना कोर्स किया तो एक अच्छी जॉब कर रहे हैं, मेरे मौसी के बेटे ने ऐसा किया तो अच्छी कर रही है। तो ये चीजें नहीं करना है। जो भी आपको सीखना है वो पहले आप Naukri.com, Monster, लिंक्डइन, इंडीड जैसे जॉब पोर्टल साइट्स पे जाएं और सर्च करें कि उसकी क्या डिमांड है। जैसे मैंने सर्च किया पावर बीआई या पावर बीआई डेवलपर, दोनों एक ही प्रोफाइल होता है। अब इसको मैं सर्च करूंगा तो आप सबसे पहले देखिए कि जॉब कितनी है। आप देख सकते हैं कि 11,522 जॉब अभी एक्टिव है पावर बीआई या पावर बीआई डेवलपर। इसके बाद इसमें देखिए जो पावर डेवलपर्स है उनके लिए एक्सपीरियंस होल्डर्स में, और पावर बीआई के ऊपर फ्रेशर्स की भी जॉब लगती है और डेटा एनालिटिक्स में भी जरूरत पड़ती है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कितने जॉब्स की डिमांड है। तो डेटा एनालिटिक्स की जॉब्स, पावर बीआई डेवलपर की जॉब आपको मिलती है। तो मार्केट में इसकी डिमांड है। दूसरा इसमें क्या क्या सीखेंगे, देखिए इसमें कई सेगमेंट है। पहला सेगमेंट है आपका डेटा मॉडलिंग। डेटा मॉडलिंग मतलब कि पावर बीआई के पास अपना कोई डेटा नहीं होता है, ये किसी सोर्स से। अब सोर्स क्या क्या हो सकते हैं, तो सोर्स आपका एक्सेल हो सकता है, एसक्यूएल हो सकता है, ऑरिकल हो सकता है, जेसन हो सकता है, ऑनलाइन बहुत सारे आईबीएम है, एसेंचर है, शैप है, हना है। तो बहुत ये इतने सारे आपको कनेक्ट सॉफ्टवेयर को कनेक्ट करता है पावर, जिससे आप डायरेक्टली डेटा लेके आ सकते हैं। और डेटा मॉडलिंग का सेकंड पार्ट होता है कि जब डेटा खुद से आएगा तो डेटा नीट एंड क्लीन तो होगा नहीं। ये आपको जो रिक्वायरमेंट है उस रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग तो होगी नहीं। तो ऐसे केस में हम क्या करते हैं, डेटा को पावर क्वेरी पे ले आते हैं। जी हाँ, ये आप पावर क्वेरी, पावर क्वेरी पे ले आके डेटा को नीट एंड क्लीन करते हैं। समझ में आया सर? तो डेटा मॉडलिंग पहला चैप्टर होता है। डेटा मॉडलिंग के बाद दूसरा चैप्टर होता है विजुअलाइजेशन। ये हमने जो विजुअलाइजेशन तैयार किया आपको सिंपल लगा क्योंकि आपने सिंपल बनाया, बट इसके अंदर लॉट ऑफ फॉर्मेटिंग्स होते हैं, लॉट ऑफ एनालिसिस होते हैं, उसको करना सीखना पड़ा। तो ये हम इसमें फॉर्मेटिंग करेंगे। तो डेटा विजुअलाइजेशन आपका दूसरा मॉड्यूल होता है। उसके बाद तीसरा मॉड्यूल जो आता है वो आता है पावर डैक्स क्यूरी। अब डैक्स क्यूरी क्यों होता है? अब डैक्स क्यूरी ये होता है कि ये हमारा मान लीजिए सेल्स है, राइट। अब यहाँ पे मुझे क्या करना है कि भाई मेरे इन हाउस का टोटल शो करना है। क्या शो करना है? मुझे यहाँ पे पता करना है कि मेरे कौन कौन प्रोडक्ट मेरे इन हाउस में सेल्स हुए हैं। समझ गए? अब ये तो सिंपल होगा नहीं क्योंकि इन हाउस में मेरा जो है वो मान लीजिए दिल्ली है और नोएडा है और हमारा पुणे है। तीन जो लोकेशन, तीन चार लोकेशन है जो इन हाउस की सेल होती है। तो ऐसे केसेस में हम यहाँ पे मेजर्स का इस्तेमाल करते हैं, मतलब कि पावर क्यूरी का इस्तेमाल करते हैं। तो हाँ, पावर क्यूरी माफ कीजिएगा, डैक्स क्यूरी की, डैक्स क्यूरी, डैक्स फंक्शंस, डैक्स स्टेटमेंट, कई सारे नाम है इसके, इसका इस्तेमाल करते हैं। जैसे हमने यहाँ पे दे दिया इन हाउस, और यहाँ पे हम देते हैं कैलकुलेट, कैलकुलेट द सम, सम ऑफ क्वांटिटी। इस तरह से यहाँ पे फंक्शंस लगते हैं। और फिल्टर क्या है, तो फिल्टर है लोकेशन, स्टोर,
स्टोर इन दिल्ली, पुणे, कॉमा, तो यहाँ पे ये हमारा टैक्स क्यूरी होता है। ठीक है। अब यहाँ पे हम अपना कहीं भी रिपोर्ट्स बनाना है, जिस फॉर्मेट में बनाना है वो बना सकते हैं। यहाँ पे अपने प्रोडक्ट रखा और यहाँ पे मैंने अपना टोटल इन हाउस रखा, तो ऑटोमेटिकली जो मेरा टोटल था वो इन हाउस के अकॉर्डिंग इन पे बढ़ गई। ठीक है। और अकॉर्डिंग जो है यहाँ पे देखिए आप, तो ये हमारे टैक्स क्यूरी का टैक्स स्टेटमेंट। उसके बाद दूसरा आता है वेब मॉडल। वेब मॉडल मतलब ये हुआ कि पावर बीआई के दो सिस्टम होते हैं। पहले सिस्टम होती है कि जो भी रिपोर्ट्स आपको बनाना है सिस्टम पे बना के यहाँ पे पब्लिश कर देना। पब्लिश करते ही आपकी जो आईडी लॉगिंग होगी उस आईडी के ऊपर वो चला जाएगा। और बाकी का जो काम है आपको पावर बीआई की ऐप डॉट पावर डॉट कॉम पे उस नंबर से लॉगिन करके और फिर उसके अंदर जो है शेयरिंग करना, सब्सक्राइबिंग करना और बाकी और चीजें भी होती है, उसके अंदर आप यूज कर सकते हैं यहाँ। ठीक है। सेम रिपोर्ट है, जो रिपोर्ट पावर बीआई पे यहाँ पे डेस्कटॉप पे सेम रिपोर्ट है। ये हमारा वेब सर्विस है, जहां से हम रिपोर्ट को शेयर करते हैं और यहाँ पे सेट अलर्ट करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं और भी बहुत सारी चीजें हैं इसके अंदर जो हम करते हैं। आरएल लगाते हैं, रो लेवल सिक्योरिटी जो होता है वो लगाते हैं, आरएलएस लगाते हैं, बुक बुकमार्क लगाते हैं। तो बहुत सारी चीजें जो है यहाँ हम करते हैं। ठीक है सर, ये पावर है। तो एक जो हमारी कोर्स है एक ग्रुप क्लास के अंदर ये सारी चीज आपको सिखाई जाएगी। अब इसका जो लिंक है पीडीएफ लिंक मैं आप लोगों को व्हाट्सएप कर देता हूँ कॉपी करके, आप लोग इसको चेक करेंगे। ठीक है? अब इसके अंदर जो जो चीजें कवर होगी उससे बताता हूँ आप थोड़ा सा बनाना। मैं बड़ा कर दिया। सो एक कोर्स है आपका, इसमें आपका डेस्कटॉप लाइट है, चार्ट एंड पेज लेआउट हो गया, डेटा ट्रांसफर हो गया, रिपोर्ट एंड डैशबोर्ड्स हो गए, डैक्स कमांड एंड डैक्स एनालिसिस हो जाती है इसके अंदर। सो सबसे पहले पावर बीआई की बेसिक कंसेप्ट होगी, देन पावर बीआई का डेटा ट्रांसफॉर्मेशन होगा जिसको हम पावर क्वेरी भी करते हैं, पावर क्वेरी भी पढ़ाई जाएगी इसके अंदर। इसके बाद यहाँ पे डेटा विजुअलाइजेशन सारे चार्ट्स जो है कराए जाएंगे। देन इसके अंदर आपको डैक्स फंक्शन 200 से ऊपर डैक्स के फॉर्मूले जो होते हैं वो फॉर्मूलेज कराए जाएंगे। उसके बाद हम कई सारे पावर बीआई के डेस्कटॉप पे कई बार इस पे डैशबोर्ड पे डिस्कस करेंगे। देन हम पावर बीआई की सर्विसेज पे बात करेंगे। देन हम पावर बीआई के अंदर यूज होने वाले कुछ सीएसएस के कोडिंग हो गया और उसके बाद पाइथन की कोडिंग हो गया, उन कोडिंग के ऊपर भी बेसिक सा डिस्कस करेंगे ताकि आप कॉपी पेस्ट ही कर सको इंटरनेट से। पूरा पैथन कवर नहीं होगा, थोड़ा सा बेसिक कंसेप्ट कवर, ये चीजें कवर होगी जो कि पावर बीआई डेवलपर के लिए चाहिए होगा और इसके अंदर हम आपको समझाएं।
ओके। अब आप लोग अपने सवाल पूछ सकते हैं, अगर कुछ क्वेश्चंस वगैरह है तो आप खुद पूछ सकते हैं। सर हम इसमें रनिंग टोटल कर सकते हैं मैथ्स में? क्या बोलेंगे? रनिंग टोटल करना है। हाँ, रनिंग टोटल भी कर सकते हैं। वो देखिए इंक्लूडेड है क्या आपका पोस्ट रनिंग में? टोटल का एक ये होता है, हम बताएंगे आपको क्लास के अंदर में। रनिंग टोटल सिर्फ आपके डेट पे वर्क करता है, ध्यान रखिए। सर प्रोजेक्ट वगैरह कैसे रहेगा और हम लोग प्रोजेक्ट कैसे करेंगे, मतलब कोई देखिए देखने के हर लिए क्लास, रहेगा या देखिए नहीं क्लास मतलब? कैसे होगा, जैसे मैं क्लास क्या क्लास बताता हूँ। पहले हमने क्लास, आपको पहले हम एक प्रॉब्लम लेंगे, एक डेटा होगा, ठीक है। एक डेटा लिया, ये डेटा मैं भी लूंगा और ये डेटा आपको भी भेज दी जाएगी क्लास के अंदर। फिर इस डेटा के ऊपर मैं एक रिपोर्ट बनाऊंगा, सब चीज समझाऊंगा आपको। और फिर ये समझने के बाद ये सेम फाइल आपको मिल जाएगी, जहाँ आप देख सकते हैं कि मैंने क्या लगाया हुआ है और क्या फॉर्मेटिंग किया हुआ है वगैरह वगैरह, रेफरेंस के लिए। लेकिन जैसे जो स्टेप्स मैंने फॉलो किए हैं, उन स्टेप्स की वीडियोज आपको मिल जाएगी, उससे रिलेटेड आर्टिकल भी है पढ़ने वाले, तो आर्टिकल्स भी आपको दे दी जाएगी, ठीक है ना। और अगर बनाते समय कोई प्रॉब्लम होती है तो टेलीफोनिक सपोर्ट रहेगा। हालांकि आपने ग्रुप क्लास ज्वाइन किया है तो ये बहुत कम चांस होगा कि मैं आपकी स्क्रीन लूं और आपकी स्क्रीन पे अपने सामने करवाऊं। ये बेसिकली वन टू वन क्लासेस के अंदर होता है, ठीक है मनोज जी। यस सर। और सर कितना प्रोजेक्ट रहेगा टोटल? सर इसमें आपको वही 5 मैं करूंगा, 5 6 आपको करेंगे, आपसे करवाऊं, तो 10 12 प्रोजेक्ट होंगे। और सर डैशबोर्ड जो होगा वो लाइव मतलब पावर बीआई सर्विसेज में रहेगा या सारे पावर बीआई डेस्कटॉप में? पावर में डेस्कटॉप पे बना के भी पावर सर्विसेज में लेके जाएंगे। वैसे डैशबोर्ड तो पावर बीआई सर्विसेज में होता है शायद ना? नहीं 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 नहीं, पावर बीआई में डैशबोर्ड पहले हमने बनाया, जब बन गया तो मैंने इसको पब्लिश किया। जब ये पब्लिश हो गया, देन गया पावर बीआई सर्विसेज में। आप डायरेक्टली पावर बीआई सर्विसेज के अंदर भी ही रिपोर्ट्स बना सकते हैं। ये रिपोर्ट दिख रहा है ना सर, होम पे। बट हाँ उसमें क्या होता है कि कुछ चीजें काम नहीं करती है, समझ रहे हैं सर। अगर सारा काम पावर बीआई सर्विसेज से हो जाता तो डेस्कटॉप की क्या जरूरत। तो यहाँ आप न्यू करके रिपोर्ट्स बना सकते हैं, या फिर कोई रिपोर्ट अगर बना हुआ है तो उसको मॉडिफाई कर सकते हैं। बट प्रॉब्लम ये होता है कि पावर बीआई का जो वर्जन है वो मैं आपको बताऊंगा, वो बताऊंगा फ्री वर्जन। प्रो वर्जन क्योंकि कंपनी ही बाय कर, पावर बीआई को इंडिविजुअल पर्सन बाय नहीं कर सकता, एक कंपनी ही बाय कर पाएगी और उसका मंथली सब्सक्रिप्शन चार्ज होता है। इसलिए मैं आपको पावर बीआई का जो फ्री वर्जन है वो बढ़ाऊंगा। इसमें कुछ चीजें लॉक होती है सर्विसेज के अंदर, लेकिन सर्विसेज के अंदर हमारा बहुत कम काम होता है। मेजर जो काम होता है पावर बीआई ऐप के अंदर होता है, यहाँ बन जाता है, बनने के बाद सर्विसेज में जैसे अलर्ट लगाना या सब्सक्रिप्शन देना, रिपोर्ट शेयर करना, किसी वेबसाइट के साथ लिंक करना वगैरह वगैरह होता है यहाँ पे, और ठीक सर है। जो डेटा एक्सट्रैक्ट कराएंगे हम यहाँ पे सिर्फ एक्सेल से होगा या फिर बाकी मैंने रिसोर्सेस? आपको बताया ना आपको, ये अक्सर आपने शुरुआत में देखा नहीं, ठीक है हाँ सर। कितने तरह के डेटा टाइप्स होते हैं, देखिए। नहीं वो सर मैंने देखा, बट जब आप मतलब ये सर आप एग्जांपल लेंगे आप तो। सर आप खुद सोच सकते हैं कि इतना सारा सॉफ्टवेयर किसी भी पर्सन के पास, एक पर्सन के पास होना पॉसिबल है। नहीं। तो जो चीज इम्पोर्टेंस है वो हम आपको बता देंगे। अब डेटा कनेक्ट देखिए, कहीं से भी डेटा आता है, डेटा ये मायने नहीं रखता कि डेटा आपने कहाँ से लाया। डेटा जब एक बार पावर बीआई में आ गया तो डेटा और सैप से आया हुआ हो, चाहे एक्सेल से आया हो या नोटपैड से आया हो, वो सेम तरीके से ही बिहेव करे, ठीक है। तो डेटा आने में कहाँ से आ रहा है ये मायने नहीं रखता है, याद रखिए। पर हाँ, डेटा कनेक्टिविटी आपको बहुत सारी कनेक्टिविटी जो भी पॉसिबल है मैं आपको बता, सारे भी नहीं करा सकता, और मेरे अलावा मैं ही नहीं, कोई भी नहीं करा सकता कि इतने सारे सर्वर्स और कोई भी बाय नहीं कर सकता ना सर। हाँ सर, एक्चुअली मैंने एक दो इंटरव्यू दिया है पावर बीआई में डेवलपर में, बट वो इतना डीपली पूछते हैं ना कि समझ में नहीं आ रहा है, इसके लिए सर मैं सर हाँ, तो जब तक आपको भी डीपली पूछना होगा ना,
नहीं तो देखिए सर आप देखिए हाँ मैं बता देता हूँ आपको, क्लियर बता देता हूँ। कोई भी टीचर, मैं ही नहीं, अगर एनआईटी और आईआईटी जैसे टीचर्स भी आ जाए या भगवान माँ सरस्वती भी आ जाए, तो वो आपको 20% ही सिखाएंगे, 80% आपको खुद सीखना हो। बात समझ में आया सर? तो लेकिन खुद कैसे सीखेंगे, हमारे पास ना हाँ, तो लाइव 20 प्रोजेक्ट वही होगा। 20% आपको गाइड करता है ना। जैसे कि मान लीजिए कि मैंने एक फॉर्मूला, इफ कंडीशन का फॉर्मूला आपको सिखाया, मैंने हम्म, आपको 2 या 3 एग्जांपल दिए, आपने रिक्वेस्ट किया ना, 2-3 और दे दिए, 6 एग्जांपल। तो आपको क्या लगता है कि वो 6 एग्जांपल ही आपको ऑफिशियल लाइफ में काम आएगी? नहीं वो सर ठीक है, लेकिन जैसे कि वो लोग जो टर्म यूज करते हैं, जैसे कि स्लाइसर्स क्या हो गया, ये आपका स्टार वो स्कीमा सब क्या है, कुछ गैलेक्सी सिखाया स्कीमा जाएगा, क्या वो है, सब सिखाया जाएगा, जो जो भी टॉपिक है वो सिखाया जाएगा, सब कुछ सिखाया। लेकिन मैं आपको ये नहीं कर सकता कि आपको मैं 1 महीने या 1.5 महीने में एक्सपर्ट बना दूंगा और आपको जब 50 लाख की सैलरी मिल जाएगी। मैं नहीं बोला, एक्सपर्ट आप तब बनिएगा जब मेरी क्लास लेने के बाद 5-6 महीना इसके अंदर काम कीजिएगा। तो सर आपका वो हेल्प रहेगा कि अगर 5-6 हाँ, महीना हमें टेलीफोनिक कुछ डाउट सपोर्ट रहा सब, तो टेलीफोनिक सपोर्ट सबके पास है। लाइव मतलब कितना दिन तक सपोर्ट रहेगा सर? जब तक मैं जिंदा हूँ। ओके सर, अब थैंक यू। कतना कितने दिन तक जिंदा हूँ ये तो नहीं बता सकता। नहीं नहीं सर, ऐसा नहीं है। सर अभी इसमें कोर्स का शेड्यूल कैसे रहेगा सर? ये विजुअल्स के ऊपर इतना दिन है, पावर क्वेरी डाटा क्लीनिंग के ऊपर नहीं इतना देखिए, दिन है, यहाँ पे डैक्स क्या है ना इतना दिन सर, है। ये लाइव क्लासेज है, तो एक एक टॉपिक में टच करता हूँ, तो इसकी कोई टाइम बाउंडेशन नहीं है सर। जो मैं कोर्स कंटेंट आपको भेजा है ना सर, उसके जो सीक्वेंस दिए है ना, उस सीक्वेंस के लेके चलते हैं। इसे पे मैं यहाँ से शुरू करूंगा और इस तरह से आगे की तरफ बढ़ते चलाए, वन बाय। ठीक है ना सर? अब मैं इन्हीं ये, अगर मैं फाउंडेशन देखो इसको ये आधे घंटे में पढ़ाना है, तो मुझे यहाँ पे आधे घंटे में खत्म करना पड़ेगा, आधा अधूरा इन से खत्म करना। बट लाइव क्लासेज है, इसमें आपके क्वेश्चंस होते हैं ना सर। अब किसी दिन आपने क्वेश्चन ज्यादा पूछा, किसी दिन आपने क्वेश्चन कम पूछा, किसी दिन आपने रिपीटेशन ज्यादा करवाया, किसी दिन कम करवाया, तो इससे टाइम बिगड़ जाता है। तो हमारा टोटल कोर्स का ड्यूरेशन है कि आपको जो 25 से 35 घंटे के बीच में एवरेज खत्म हो जाता है। ठीक है ना? बट जो टॉपिक दिया हुआ है, इसी टॉपिक के सीक्वेंस को हम फॉलो करते हैं, सिंपल। सर एक फोल्डर में 4-5 फाइल्स है, हाँ, डेली उसमें फाइल ऐड होते जाएगा डे बाय डे। तो वो नया फाइल जो भी आ रहा है वो पावर बीआई वो का डैशबोर्ड भी रिफ्रेश होना मांगता है। हाँ हो ऐसा जाएगा, क्यों नहीं? एक्सरसाइज हम करना। क्यों नहीं? अगर सारे फाइलों के अंदर जो एक जो कॉलम हेडिंग है, अगर वो हेडिंग एक जैसा है, तो आप डायरेक्ट फोल्डर उठा सकते हो, यहाँ से डायरेक्ट फोल्डर उठा हेडर लीजिए। सेम है सर, हेडर सेम है। हाँ, तो डायरेक्ट फोल्डर उठा लीजिए, तो फिर फाइल मत उठाइए, डायरेक्ट फोल्डर उठा लीजिए। ये सारा चीज मैं आपको समझाऊंगा, चिंता मत कीजिए। यहाँ से डायरेक्ट आप फोल्डर उठा लीजिए, और जैसी फाइल इसमें नया ऐड होगा तो इसके अंदर ऐड हो जाएगा, अगर डिलीट होगा तो यहाँ से डिलीट हो जाएगा। जैसे ये देखिए, तो हमने डायरेक्ट फोल्डर पिक कर लिया, ये सारी फाइलें दिख रही है सर आपको, तो इसमें हम कंबाइन कर देते हैं, कंबाइन एंड लो। सर अभी ये जो ऑनलाइन कोर्सेरा वगैरह उसमें कोर्सेस और आपका कोर्सेस दोनों में क्या डिफरेंस रहेगा सर? देखिए, मैं आपको वो सिखाता हूँ जो कि मैंने खुद काम किया है, और अभी तक जो मेरे पास जो भी पढ़ने के लिए आते हैं, प्रोफेशनल्स पढ़ने आते हैं। 18 साल से मैं पढ़ा रहा हूँ, ऑनलाइन ही पढ़ा रहा हूँ मैं 3 साल। और बाकी लोगों ने तो अभी शुरू किया है ऑनलाइन, लेकिन और उनको पूरा हर चीज प्लेटफॉर्म मिला हुआ, हमने तो हर चीज खुद से बनाया है। शुरुआती दौर में 2007 में क्लासेस लेने के लिए हम स्काइप का इस्तेमाल करते थे, वीडियो रिकॉर्डिंग करने के लिए खुद के रिकॉर्डर को मैंने कोड करके किया बनाया था सर। तो उस समय से क्लासेस प्रोवाइड कर रहा हूँ, जिस समय इंडिया में 2G नहीं से थे, C6 नहीं चलता था सर। तो ऑनलाइन क्लासेस का पूरा पैटर्न आप देख रहे होंगे, मेरा वॉइस क्लियर आ रहा होगा, कोई बैकग्राउंड नॉइज नहीं आ रहा होगा, जिनकी इंटरनेट ठीक ठाक है उनको एकदम क्लियर लाउड सुनाई दे रहा हो, बैकग्राउंड में कोई नॉइजेस नहीं, कोई शोर शराबा नहीं आ रहा हो, क्योंकि पूरा सेटअप हमने बैठाया हुआ है 2007 से ही सर। और हर एक चीज, हर एक कमियों को हमने दूर किया हुआ है।
इसलिए हमारे पास बैच टाइप छोटा होता है। मेरी 90% क्लास होती है 1-to-1, मतलब एक बैच एक स्टूडेंट। लेकिन हम 3 या 4 क्लासेस जो है साल में शुरू करते हैं, जो कि ग्रुप क्लासेस होती है सर। तो ग्रुप क्लासेस में 15 से 20 लोग होते हैं, 15 लोग आसपास होते हैं, बाकी 3-4 लोग हमारे पुराने स्टूडेंट जो है। जैसे मान लीजिए मैं किसी को, मैं कोई अगर डेक्स फंक्शन पढ़ा रहा हूँ और कोई स्टूडेंट बोला सर मैंने डेक्स में फंक्शन पढ़ा था लेकिन भूल गया, मैं थोड़ा सा रिफ्रेश हो जाऊँ, तो मैं उनको बुला लूंगा आपके साथ के आ जाओ। या कुछ लोग जो है ड्रॉप आउट हो जाते हैं आधी क्लास से, वो पूरा करने के लिए आना चाहे तो आ सकते। तो 15 लोगों के आसपास की क्लास हमारी होती है, ज्यादा बड़ा नीड नहीं। ये 2 महीने का कोर्स होने के बाद एग्जाम कैसे होगा, सर्टिफिकेशन कैसे होगा? सर एग्जाम्स नहीं होते, प्रोजेक्ट्स होते हैं। आपको प्रोजेक्ट दिया जाएगा, प्रोजेक्ट कंप्लीशन के बाद आपको सर्टिफिकेट मिलेगा। ठीक है। और जी सर, मेरा क्वेश्चन है, पूछ सकता हूँ? जी। सर जैसे कि अभी, मतलब क्यूरियोसिटी पर्पज से पूछ रहा हूँ, लाइक अभी जितना भी मार्केट में मैं देख रहा हूँ, हम लोग डेटा एनालिटिक्स के लिए करते हैं, राइट? हम्म। अभी सब तो एआई आ गया है सर, सब आधा काम तो एआई कर दे रहा है, तो फिर एक डेटा एनालाइजर क्या करेगा? पावर बीआई रहेगा वो ठीक है, लेकिन सब तो एआई कर दे रहा है, तो क्लीन अप देखिए, भी कर रहा है, एआई को एनालाइज भी कर रहा है। बात सही है सर, एआई आया है। एआई क्या करेगा? एआई क्या करता है बताता हूँ। एआई हमारा काम फास्ट कर रहा है, एआई को गाइड हमें करना पड़ता है। हमने गाइड किया तो एआई ने कोर्स बनाया। हाँ, ये है कि जो काम 3 लोग करते थे वो काम एआई एक, मान लीजिए एक डिपार्टमेंट में अगर 10 एनालिटिक्स होगा तो उसमें अब 4-5 एनालिटिक्स होंगे। लेकिन एआई आपकी काम और आपकी प्रोडक्टिविटी को बढ़ा रहा है, ना कि आपकी जॉब खा रहा है। हाँ, काम को फास्ट करने से लोगों की नीड कम हो सकती है, लेकिन फिर धीरे धीरे, जैसे कंप्यूटर आया था ना, सिंपल सी एग्जाम्पल समझ लीजिए। जब कंप्यूटर सारा काम मैनुअल होता था, जब कंप्यूटर आया था तो कितने लोगों का जॉब खाया था, लेकिन बाद में उसी कंप्यूटर ने कितने लोगों को जॉब दिया। बात समझ रहे हैं या सर? दैट्स ट्रू। हम्म। तो सेम होगा, एआई आपके काम को अच्छा करेगा। एआई को गाइड करना, एआई की जो प्रॉम्प्टिंग है, वो प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग करके प्रॉम्प्ट प्रॉम्प्ट सही करना और उसके रिजल्ट को वेरीफाई करना। सबसे बड़ी बात होती है कि एआई दिया गया रिजल्ट वेरीफाइड नहीं है। क्या गारंटी है कि एआई जो मैंने इंस्ट्रक्ट किया है वो सही करेगा? राइट राइट। क्या? अगर मैं बोलूं, अब जैसे सिस्टम में क्या होता है, किसी फाइल को डिलीट करने को किल कहा जाए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में। अगर मैं कमांड दिया है किल दिस रिपोर्ट, अब किल दिस मैन भी तो हो सकता है क्या? हाँ। तो एआई ने जो आपको रिजल्ट मुहैया कराया है, उस रिजल्ट को कैसे करें? अब मैंने ही अपने एक फोटो डाला कि इस फोटो को थोड़ा सा अच्छा कर दो, और उसने मुझे 18 साल का लड़का बना दिया। अब उस फोटो को मैं कहीं लगाऊंगा और सामने ऐसे आऊंगा, तो क्या बोलेंगे सर, दिखाया कुछ और है, पढ़ा कुछ और रहे, पढ़ा कुछ और रहे ना। तो उस चीज को रियल करने के लिए चाहिए, तो एआई से डरने की जरूरत नहीं, एआई को सीखने की जरूरत। सर ठीक है ये सर। वाला जो अभी क्लास चल रहा है हमारा, इसका रिकॉर्डिंग मिलने थी, मैं बीच में थोड़ी देर के लिए ड्रॉप हो गया था, तो बीच का जो मेरा छूट गया मिल जाएगा? हाँ, उसकी रिकॉर्डिंग थोड़ी देर में आपको भेज दूंगा मैं, जिसमें ओके, सारे थैंक कंसेप्ट कवर। सो आप लोग जो है इनरोल करें। बैच जो है शुरू होगा आपको, बीच में होली पड़ रही है, इस कारण से थोड़ा डिले हो रहा है। बट बैच, हमारी बैच जो शुरू हो जाएगी वो हो जाएगी आपकी 6 तारीख से। तो हालांकि 5th से ही होना है, बट क्या है, 4th को होली है, और होली में आप पता ही है आपको, सभी लोग जो है थोड़ा थोड़ा लेते हैं। पता नहीं 6 तक वो उनके हैंग पर उतरी होगी कि नहीं उतरी होगी 5th तक। इसलिए 5th को हम छोड़ के क्लास हमारी 6 से स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है। सो आप लोग इनरोल कर लें। अभी मैं आपके अपना अकाउंट डिटेल और क्यूआर कोड ग्रुप में डाल देता हूँ। सो आप लोग 3000 की पेमेंट करके और आप लोग इनरोल हो जाए और क्लासेस को शुरू करें। बाकी जितना हो सकेगा उतना मैं पढ़ाऊंगा। जो भी आपकी क्यूरी होगी, क्वेश्चंस होगी, सारे पूरी क्वेश्चंस को सॉल्व करूंगा। हाँ, ऐसा हो सकता है कि कुछ चीजें मुझे ना आता हो, तो वो चीजें हम आपके साथ दोनों बैठ के सीखेंगे।
ठीक है। अब मैं तो नहीं कर सकता कि मैं पावर बीआई का सब ज्ञाता हूँ, सब कुछ मुझे आता है। कुछ चीजें हो सकती है, कुछ प्रॉब्लम ऐसी हो सकती है जो मुझे पता ना हो। ठीक है सर। तो आज की कथा ही पे समाप्त करते हैं। मिलते हैं हम सर। ओके सर, थैंक यू। ओके, थैंक यू। बाय बाय, गुड नाइट।